इन दिनों जिस एक गेंदबाज ने अपने रफ्तार का खौफ बना रखा है आईपीएल में है उस जम्मू एक्सप्रेस का नाम है उमरान मलिक। लगातार 145 से 150 किलोमीटर और कई बार 150 से भी ज़्यादा की तेज रफ्तार से गेंद फेंक रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई के खिलाफ 2 गेंदें 154 किलोमीटर की रफ्तार से डाली और इस सीजन का जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ गेंद फेंकने वाले गेंदबाज बन गए। लॉकी फर्ग्यूसन का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। हालांकि पूरे आईपीएल की बात करें तो वो जाहिर तौर पे अभी उन्हें वो जो 156 का जो बैरियर है 156.22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का एनरिक नोकिया ने जो एक रिकॉर्ड बनाया था उस रिकॉर्ड को तोड़ना बाकी है। लेकिन जिस तरह से अभी वो लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं ये भारतीय जो खेमा है उनके लिए, टीम इंडिया के लिए वो बहुत बड़े गर्व की बात है, फख्र की बात है, क्योंकि उमरान मलिक लगातार छाए हुए हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा उन्होंने अभी बहुत ज़्यादा उनका क्रिकेटिंग करियर लंबा नहीं है, सिर्फ 22 साल के हैं। पिछले साल सीजन में आया और अपनी रफ्तार से सबको प्रभावित भी किया था। और एक तरह से टी नटराजन के विकल्प के तौर पर, रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे, क्योंकि वो उस समय चोटिल हुए थे। कल भी जो मुकाबला हुआ उसमें टी नटराजन ने 2 विकेट लिए और किसी गेंदबाज को विकेट नहीं मिली जो चेन्नई की टीम के खिलाफ। लेकिन जो रफ्तार है उससे एक बार फिर सबके नज़रों में आए। डेल स्टेन ने यहाँ तक कहा कि उनको ठीक से संवारने की ज़रूरत है और इसके बाद वो दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए, किसी भी टीम के लिए खौफनाक, खतरनाक साबित हो सकते हैं। लगातार 150 किलोमीटर की अगर रफ्तार है उनकी, और रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है उनकी। 154 किलोमीटर जो उन्होंने फेंका है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास भी उनके, मतलब 50 फर्स्ट क्लास भी नहीं है, कुल मिलाकर 26-27 फर्स्ट क्लास मैचेज हैं, 10 से कम फर्स्ट क्लास मैचेज हैं और 30 से कम उनके T20 के मैचेज हैं। इन मैचेज में हर मैच में वो एक सबसे बड़ी बात है, न सिर्फ अपनी रफ्तार से, कई जो डेल स्टेन और दूसरे दिग्गज उनके बारे में बताते हैं कि वो लगातार सीख रहे हैं और सिर्फ तेज गेंद फेंकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कल जो गेंदबाजी भी ऋतुराज गायकवाड़ ने उनकी तेज रफ्तार का फायदा उठाया और उनकी गेंद पर जो 10वें ओवर में जो गेंद डाली थी उस पर चौका हासिल किया। इसके अलावा धोनी ने जो 19वें ओवर में उनको 154 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद पड़ी उसमें उन्होंने भी रन हासिल किए। लेकिन जिस तरीके से उमरान मलिक लगातार तैयार हो रहे हैं, एक बड़ा सवाल ज़रूर उठने लगा है, क्योंकि पिछले बार भी वो वर्ल्ड कप में नेट बॉलर के तौर पर इंडिया में इस्तेमाल किए गए थे। इस बार कई दिग्गज, कई जानकार कह रहे हैं कि उन्हें वर्ल्ड कप में, जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें उन्हें मौका दिया जा सकता है। अगर उन्हें मौका मिलता है और जिस तरह से वो संवर रहे हैं, जाहिर तौर पे मतलब टीम इंडिया के लिए एक बहुत खुशखबरी की बात रहेगी कि दूसरी सभी टीमें उनके खिलाफ एक तरह से उनको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। जिस तरह की रफ्तार है, एक कुछ ही दिनों पहले जैसे ब्रेट ली या शोएब अख्तर का जो जलवा होता था, उस तरह का जो एकदम रियल रॉ पेस है, जो वो पेस देखने को भारतीय खेमे में इस तरह का पेस बहुत कम मिलता था। जसप्रीत बुमराह एक दूसरे सिरे पे होंगे और एक सिरे पे उमरान मलिक, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो विपक्षी खेमा होगा उसके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी। रफ्तार के साथ केवल जो क्रिकेट है उसमें सिर्फ रफ्तार की बात नहीं होती है, रफ्तार के साथ आप किस तरह से अपनी लाइन लेंथ रखते हैं और दूसरी टीम के खिलाफ जो योजना बनाई जाती है उस पर आप कितना ध्यान दे पाते हैं, कितना आप सीखते हैं अपनी पिछली गेंद जो डाली है या पिछले ओवर में जो गेंद डाली है, या जो टीम मैनेजमेंट ने आपके लिए प्लान बनाया है ताकि दूसरे खिलाड़ी को उनकी कमजोरी के मुताबिक गेंद डाली जा सके। इन सब पर आप प्लान पर आप कितना काम कर पाते हैं, ये गेंदबाजी में आपको महान बनाता है। रॉप एक पेस होना जाहिर तौर पर एक एडेड एडवांटेज जरूर है और उमरान मलिक जो जानकार बता रहे हैं कि वो इन सब से काफ़ी कुछ सीखते हुए नज़र आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो एक इस तरह के गेंदबाजों के तौर पे उभरेंगे जिससे आने वाले अगले 1 दशक में कम से कम 1 दशक में भारतीय खेमे को बहुत बड़ा फायदा होगा। और इस तरह की गेंदबाजी होती रही तो जाहिर तौर पे भारतीय टीम वर्ल्ड कप में एक अच्छा चांस बनने की उम्मीद की जा सकती है। ये ज़रूर है इस बार उन्हें मौका मिलता है या नहीं, अभी थोड़ा वक्त भी है। और जिस तरह से एक्सपर्ट्स जो हैं, चयनकर्ता हैं, जितने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हैं, वो उन पे कड़ी नज़र रखे हुए हैं। फिलहाल 154 किलोमीटर के रफ्तार से फेंकना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सिर्फ एक नहीं, 2 गेंदें फेंकी हैं और लगातार 145-150 की स्पीड में वो विपक्षी जो खेमा है उसको काफ़ी परेशान भी करते हैं। जाहिर तौर पर उनसे
न सिर्फ T20 में बल्कि दूसरे भी जो फॉर्मेट में हैं उनसे बड़ी उम्मीद रहेगी। तो फिलहाल जम्मू एक्सप्रेस सबसे तेज रफ्तार से भाग रही है और इस रफ्तार पर दुनिया भर के क्रिकेटरों की दिग्गजों की नज़र बनी हुई है। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया।